हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से एक स्टोरी टाइम वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ और ये स्टोरी फिर से मेरी एक फ्रेंड की है। और मैं उसका नाम तो आपके सामने नहीं ले सकती हूँ, तो उसको एक इमेजिनरी नाम फिर से दे देते हैं और उसका नाम रखते हैं हम प्रीति। तो ये कहानी है प्रीति की, और ये प्रीति जो है वो है उड़ीसा की। तो मेरी जो फ्रेंड प्रीति है वो उस टाइम 10th में थी और ये उस टाइम की स्टोरी है। और वो स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छी रही है पढ़ने में। तो और उस टाइम पे हम सभी के ऊपर 10th का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के। तो उसी तरीके से मेरी फ्रेंड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और वो अपनी मन लगाकर पढ़ाई करने में फ़ोकस थी। उसकी लाइफ वही सिंपल सी चल रही थी, बस वो ट्यूशन जाती थी, आती थी, पढ़ती थी, एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी। एक सिंपल सी लाइफ उसकी चल रही थी, बस दोस्तों से बात करना, फेसबुक स्क्रॉल करना, वीडियोज़ देखना, दैट्स इट। बट एक दिन क्या होता है, उसके फेसबुक अकाउंट पे एक रिक्वेस्ट आता है और वो रिक्वेस्ट किसी लड़के का होता है और वो उसको एक मैसेज करता है हाय का। पता नहीं मेरी फ्रेंड के दिमाग में उस दिन क्या चलता है, वो एक्सेप्ट कर लेती है और उससे बात करने लग जाती है। और बात करते करते धीरे धीरे वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक टाइम पे। और ऐसे ही हाय हेलो करते 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 टाइम बीत जाता है। फिर वो दोनों कभी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और फिर वो लड़का उसको प्रपोज़ करता है, वो एक्सेप्ट कर लेती है एंड देन रिलेशन स्टार्ट हो जाता है उन दोनों का अच्छे से। ऐसे ही करते करते समय बीत जाता है। तो मेरी जो फ्रेंड प्रीति है उसकी एक फ्रेंड रहती है कॉलेज में, तो वो अपनी कॉलेज की फ्रेंड को बताती है उस लड़के के बारे में कि ये लड़का जो है मुझे पसंद है, मेरा बॉयफ्रेंड है। पर वो लड़की उस लड़के को जानती है और वो बोलती है कि ये लड़के को तो मैं जानती हूँ, इसकी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है ज्योति, रख लेते हैं, ज्योति नाम है। और मेरी फ्रेंड को सुन के एकदम से मेरी फ्रेंड एकदम से सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है। पहले तो वो ट्रस्ट नहीं करती अपनी फ्रेंड पे, उससे लड़ने लगती है कि नहीं वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। बट फिर वो जाती है अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि ऐसा सच में है क्या? मेरी फ्रेंड ने बताया कि तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। बट उस लड़के ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो लड़का एक स्क्रीनशॉट भेजता है, उस स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ रहता है कि मुझे इस लड़के से कोई मतलब नहीं है। अब वो स्क्रीनशॉट मेरी फ्रेंड पढ़ती है तो उसे ट्रस्ट हो जाता है कि हो सकता है शायद मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी ना हो। उसके बाद ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, टाइम बीतते जाता है बीतते जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि वो जो प्रीति की एक फ्रेंड रहती है जो कॉलेज में उसको बोलती है कि इसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो वो मेरी फ्रेंड को एक स्क्रीनशॉट भेजती है और वो स्क्रीनशॉट होता है ज्योति की स्टोरी का स्क्रीनशॉट। और उस स्क्रीनशॉट में ज्योति और ज्योति का बॉयफ्रेंड, और वो बॉयफ्रेंड कोई और नहीं, मेरी फ्रेंड प्रीति का ही बॉयफ्रेंड होता है। तो एक टाइम के लिए प्रीति को लगता है कि हो सकता है मे बी वो उसकी पुरानी फ़ोटो हो, अभी की फ़ोटो ना हो, वो पुरानी फ़ोटो उसको बस लगा रही हो। बट नहीं, ऐसा नहीं था। जो ज्योति थी, ज्योति का इसके साथ 6 साल से रिलेशनशिप था और मेरी फ्रेंड का सिर्फ 2 साल से उस टाइम पे रिलेशनशिप था। स्टिल वो लड़का ज्योति को भी और मेरी फ्रेंड दोनों को रखना चाहता था और वो अपनी फ्रेंड को और वो ज्योति को चीट कर रहा था। और वो 6 साल का रिलेशनशिप छोड़ के वो 2 साल के रिलेशनशिप में पता नहीं कैसे आ गया। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि वो उसके साथ नहीं रह सकती है और उसने उसको बोला कि तुम मुझे छोड़ दो और तुम वापस से ज्योति की लाइफ में चले जाओ। फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वो लड़का एक दिन मेरी फ्रेंड के पास कॉल करता है और उसके सामने बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो उस दिन ड्रिंक करके आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं ज्योति के साथ नहीं रहूँगा। और ज्योति के साथ इसलिए नहीं रहूँगा क्योंकि ज्योति अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है और वो किसी और के साथ अब रिलेशनशिप में आ गई है। बोलता है कि नहीं, ज्योति ने उसको चीट किया क्योंकि ज्योति का उसकी दीदी के देवर के साथ अफेयर चल रहा है। और इसीलिए अफेयर चल रहा है क्योंकि उस लड़के ने ज्योति को चीट किया तो ज्योति ने उसको चीट कर दिया। अब वो ज्योति किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। तो इसीलिए वो लड़का कह रहा है कि अब तुम मेरे लाइफ में वापस से आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे ज्योति के साथ नहीं रहना है। बट मेरी फ्रेंड ने पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, तुम वापस से ज्योति की लाइफ में जाओ। फिर मेरी फ्रेंड क्या करती है, ज्योति को मैसेज कर देती है और उसको बोलती है कि तुम वापस से उससे बात कर लो, मैं पीछे हट जाती हूँ। बट जो वो लड़की होती है, ज्योति होती है, वो बोलती है कि नहीं अब मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स अब ज्योति मूव ऑन कर चुकी होती है और उसके लाइफ में ऑलरेडी उसका एक बॉयफ्रेंड होता है। तो अब ज्योति भी मना कर देती है कि नहीं नहीं करूँगी मैं। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि मेरी फ्रेंड को तरस आ जाता है, वो सोचती है ठीक है इट्स ओके। रो रहा था, रोज़ ड्रिंक करने लगा था काफ़ी ज़्यादा। तो मेरी फ्रेंड
इमोशनल हो गई और उसने सोचा कि ठीक है, मैं इसको सुधार दूँगी। और वो उससे बात करने लगी, सोचने लगी कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और ऐसे ही करते धीरे-धीरे सब ठीक हो गया, सब नॉर्मल हो गया। और वो लोग अभी भी बात करते हैं दोनों, और अभी भी इन दोनों के बीच अब तो सब फ़िलहाल तो अभी तो सब ठीक चल रहा है। और मेरी फ्रेंड अभी भी ऐसा सोचती है कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब पता नहीं आगे वो ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, आई डोंट नो। अब लेकिन मेरी फ्रेंड को लगता है कि नहीं, वो अब नहीं करेगा ऐसा, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। मेरी फ्रेंड का कहना है कि अगर ज्योति उस दिन उसको एक्सेप्ट कर लेती और उसकी लाइफ में वापस से आ जाती तो फिर मेरी फ्रेंड पीछे हट जाती और उन दोनों के लाइफ में फिर कभी नहीं आती। बट उस दिन ज्योति ने मना कर दिया, तो इसलिए मेरी फ्रेंड ने फिर वापस से उस लड़के को एक्सेप्ट कर लिया। और अब उन लोगों की रिलेशनशिप को 5 साल तो हो गए होंगे कम से कम, और अभी वो लोग अच्छे से रह रहे हैं। अब मेरी फ्रेंड ट्रस्ट करती है उस पर, और उसका कहना है कि नहीं, अब मैंने उसको चेंज कर दिया है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। बट उम्मीद तो यही करूँगी कि अब वो ऐसा कुछ भी ना करे। और ज्योति भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। और अभी भी ज्योति का कभी कभी मैसेज आता है मेरी फ्रेंड के पास, या मेरी फ्रेंड का ज्योति के पास कभी कभी मैसेज आता है। तो वो लोग बहुत अच्छे से एक फ्रेंड की तरह बहुत अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को लेकर नफरत है या हेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से एक दूसरे से काफ़ी बात करते हैं। 3 साल तक तो बस यही सब ड्रामा चलते रहा। 3 साल जब उन लोगों के रिलेशनशिप को हो गया, तब उसके बाद वो लोग 3 साल के बाद उन लोगों ने एक दूसरे को सामने से देखा। 3 साल तक बस वो एक दूसरे से फ़ोन के थ्रू, कॉल्स के थ्रू ही इंटरेक्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे। लेकिन अब फाइनली 3 साल बाद उन दोनों ने एक दूसरे को सामने से देखा, पहचाना, फिर बातचीत होने लगी। ऐसे ही कंटिन्यू सब कुछ ठीक हो गया। तो ठीक है गाइस, हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब आगे पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता कि आगे वो लड़का लॉयल रहता है कि नहीं रहता। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।